जय श्री राम। रामचरितमानस कान, अद्भुत प्रसंग, अद्भुत ज्ञान और एक एक चौपाई में ज्ञान भरा पड़ा है। हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कष्ट होने वाला है। और अगर हम इस रामचरितमानस गान को एक कहानी के रूप में यदि सुन करके हम बिसरा देंगे, भूल जाएंगे, तो हमारा सुनने से, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसके पीछे जो ज्ञान छुपा है कि भगवान ने अपना जीवन किस प्रकार बिताया, उससे हम क्या सीख सकते हैं, पिता के प्रति कर्तव्य क्या हैं, माता के प्रति कर्तव्य क्या हैं, देश, समाज, भाई, सब कुछ इसमें है। और जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है उसको अपना ज्ञान ग्रहण करके वैसा ही यदि व्यवहार करेंगे तो हमें कभी कष्ट नहीं होगा। अब गोस्वामी जी ने ऋतुओं के माध्यम से हमें क्या ज्ञान देने की कोशिश की है। कह सकते हैं कि जो कि वर्षा, ग्रीष्म और शरद ऋतु होती है, तीनों ऋतुएं हमें बड़ा ही ज्ञान कराती हैं। तो तुलसीदास जी ने इन तीनों ऋतुओं का वर्णन किया है। उस दृष्टांत के माध्यम से हम अनूठा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का प्रसंग गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो ग्रीष्म ऋतु खत्म होने पर वर्षा ऋतु आती है, उसी के ऊपर आधारित है। और इस वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, वो सब कुछ आज हम आपको सुना रहे हैं। और ये प्रसंग तब शुरू होता है जब किष्किंधा के राज तिलक के रूप में, महाराजा के रूप में सुग्रीव का राज तिलक हो जाता है, अंगद युवराज बन जाते हैं। तो उस समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब प्रभु कहते हैं कि हे सुग्रीव, अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अब मैं कहीं आ जा नहीं सकता, तो सीता की जो खोज है हम कुछ दिन के बाद में, बारिश खत्म होने के बाद में शुरू करेंगे। और तब तक जो पास में ही एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम था प्रवर्षण, मैं उस पर निवास करूंगा। और फिर भी कुछ सीता जी की खोज खबर मिले तो आप मेरे काम का ध्यान रखना। तो सुग्रीव उस पर्वत को बड़ा ही सुंदर कुटिया बना करके सजा देते हैं उसको। और जो प्रवर्षण पर्वत था, देवताओं को मालूम था कि यहाँ पर प्रभु कुछ दिन विश्राम करेंगे, इसीलिए उस पर्वत के ऊपर पहले से ही बड़ा ही एक गुफा थी, उसको बड़ा ही सुंदर बना दिया था देवताओं ने खुद वहाँ आकर के अनेकों रूपों में ऋषि, मुनि, खग, मृग, मोर प्रभु के दर्शन के लिए वहाँ पहले ही आ गए थे, अनेकों रूपों में पहले से मौजूद थे। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य था उस प्रवर्षण पर्वत का। सुंदर कुटिया, खग, मृग, भंवरे, बड़ी बड़ी लताएं, सब कुछ उस पर्वत पर विद्यमान हो चुका था। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमको सीख मिलती है कि ग्रीष्म ऋतु में जो कुछ होती है, लताएं, बेल, घास फूस सब नष्ट हो जाता है, एक धरती उजाड़ सी प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दुख आने पर हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, और आदमी भी जो जिस पर दुख आया हो वो भी किस हालत में, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, चिंतन मनन किस प्रकार से इसको मैं पार करूँगा, चिंताओं में डूब जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात का मौसम आएगा, और जैसे ही पानी की बूंद ऊपर से पड़ेगी फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। तो दुख सदा नहीं रहते हैं, ये हमको इससे सीख मिलती है कि ग्रीष्म के बाद बारिश आनी है और सदा बारिश भी नहीं रहेगी, बारिश के बाद फिर शरद और फिर ग्रीष्म आएगी। इसीलिए सुख दुख ये मौसम की तरह हैं, हमारे जीवन में जरूर आएंगे। सदा दुख रहेगा ना सदा सुख रहेगा, ये हमको सीखने को मिलता है। तो देखिए एक एक जो मौसम के अंदर बदलाव हो रहे हैं उनसे हमको क्या सीख मिलती है,
वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बारिश शुरू हो चुकी है, प्रभु वहाँ पर विराजमान हैं। अब मौसम के कारण क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो मैं आपको इन चौपाइयों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे हूँ रुधि रुचिर बनाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे हूँ रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आए। तो देवताओं ने स्वयं आकर उस प्रवर्षण पर्वत को बड़ा ही अच्छा सुंदर सजावट करके तैयार कर दिया था कि यहाँ प्रभु कुछ दिन आकर के रुकेंगे। सुंदर बन कुसमति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब से प्रभु आए। बड़ा ही सुंदर वन में आच्छादित हो गई हैं, फूल लताएं, कंद मूल फल फूल, भंवरा गुंजामायन कर रहे हैं चारों तरफ। इतना सुंदर दृश्य उत्पन्न हो गया है। जब से प्रभु आए हैं तब से यहाँ पर लताएं, कंद मूल फल और भंवरे, खग मृग सब कुछ यहाँ पर आ गए हैं। और खग मृगों के रूप में, ऋषियों के रूप में, मुनियों के रूप में देवता वहाँ पर आए थे प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहित अनुज सहित सुर भूपा। इतना सुंदर पर्वत जहाँ पर अपने भाई के साथ हमारे प्रभु राम विराजमान हैं। उस पर्वत पर एक स्फटिक की शिला है। फटिका शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। एक इस पर्वत पे स्फटिक एक पत्थर होता है सफ़ेद कलर का, और जब उस पर दोनों भाई विराजमान हो जाते हैं तो बड़ा ही सुंदर दृश्य उत्पन्न हो जाता है। और उस शिला पर बैठ करके प्रभु लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं राजनीति का, भक्ति का। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृत्य नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। बादल ऊपर से गरज रहे हैं, कभी बरस रहे हैं, और प्रभु राम अनेकों कथाएं लक्ष्मण को, जिसमें हम कहें कि राजनीति से लेकर प्रभु की भक्ति तक की कथाएं सुना रहे हैं। और लक्ष्मण का मन प्रभु के सानिध्य में भक्ति पाकर बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। लक्ष्मण देखी मोर गन, नाचत बारिधि देखी। ग्रही बिरति रत हरस जसे, विष्णु भगति कहू देख। तो लक्ष्मण आज प्रभु के सानिध्य में प्रभु की भक्ति पा करके बड़ा ही आनंदमयी हो उठे हैं। घन घमंड गर गज धोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोहा। दामिनी दमक रहे नभ माही, खल के प्रीति जथा फिर नाही। बहुत ही घनघोर घटाएं बादलों के बीच में चमकती हैं, और सीता के बिना प्रभु को उन घनघोर घटाओं के बीच में डर सा लगने लग जाता है। बिजली चमकती है बादलों के बीच में, ठीक उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्ति अपने लालचवश हमसे प्रीति का दिखावा करता है। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए कि दुष्ट लोग अपना काम निकलवाने के लिए हमको ऐसा प्रतीत करेंगे कि जैसे इससे ज़्यादा कोई हमें प्रिय नहीं है, और काम निकलने के बाद में हमको भूल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक क्षणिक रूप में घनघोर घटाओं के बीच में
जो बिजली चमकती है ना, ये ठीक उसी प्रकार से दुष्ट पापी लोग हमें प्यार करते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए अपनापन दिखाते हैं। एक एक चौपाई में आपको बहुत ही ज्ञान आपको देने वाली चौपाई है। बरसहि जलधि जलधि भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। बरसहि जलधि जलय भूमि नियराए, बादल और नीचे आते जा रहे हैं पृथ्वी के, क्योंकि जो बारिश करने वाले बादल हैं वो तो उनकी नीचाई बहुत ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान पा करके निर्बल हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनसे ही हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जिस प्रकार से बादल नीचे आ रहे हैं, इनसे ही पानी बरसेगा, और जो ऊंचाई पे हैं उनसे हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा नीचे ही रहते हैं, उनको कभी घमंड नहीं होता, सबकी पहुंच में होते हैं, सब लोग उनसे मिल सकते हैं और सबको ज्ञान देने वाले होते हैं। बूंद आघात आघात सही कैसे, खल के बचन संत सहज से। और जो बूंदें पड़ रही हैं ऊपर से उस पर्वत के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दुष्टों के वचन साधुओं पर पड़ते हैं, दुष्ट लोग किस प्रकार से साधुओं पर प्रश्न दागते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस पर्वत के ऊपर जो पानी की स्वच्छ बूंदें पड़ रही हैं और उन बूंदों के माध्यम से उस पहाड़ के ऊपर लता बेल सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो जो दुष्ट लोग जो प्रश्न के रूप में कुछ हमारे साधु संतों पर प्रहार करते हैं, उससे साधु संत और निखर करके भरपूर निखर जाते हैं और आच्छादित हो जाते हैं, ठीक उस पर्वत की तरह जो पानी की बूंदें पड़ करके लता बेल उस पर बहुत सारी उगाती हैं। क्षुद्र नदी भरे चली तोराई, जस थारे उधन खल इतराई। और बारिश का पानी पहाड़ों से नीचे उतर करके उन नदियों में जा रहा है और नदी किनारों को तोड़ते हुए इतरा कर ठीक उसी प्रकार से चलने लगी है, जिस प्रकार से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने पर दुष्ट लोग इतरा कर चलते हैं घमंड के रूप में कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। और नदियाँ भी ठीक हो, और इनको नदियों को पता नहीं है बारिश थोड़े दिन की है, बारिश थमते ही उनका सारा घमंड चूर हो जाएगा। तो वो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं और जब ज्ञान देने लग जाते हैं अल्प ज्ञान के कारण, थोड़ी ही देर के बाद में उनको पता चल जाता है कि ज़्यादा इनके अंदर कुछ भी नहीं है। भूमि परत भा डावर पानी, जन जीवें माया लपटानी। और स्वच्छ जल की बूंदें, जो बादल से जो जल की बूंदें गिरती हैं ना, किस प्रकार स्वच्छ होती हैं एकदम, इससे ज़्यादा स्वच्छ कुछ भी नहीं होता। और पृथ्वी पर पड़ करके किस प्रकार से धूल मिट्टी उस पर लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे जब जीव प्रभु से अलग होकर के इस पृथ्वी लोक में आता है तो माया के रूप में रिश्ते नाते हमसे लिपट जाते हैं। उस शुद्ध पानी की बूंद भी ठीक उसी प्रकार से गंदी हो जाती है इस पृथ्वी पर आकर के। समिट समिट जल भारे तलावा, जिम सतगुण सज्जन पहे आवा। सरिता जल जल निधि बहु जोई, होई अचल जिम जीव हरि पाही। और जो जल इधर उधर से इकट्ठा होकर तालाबों में ठीक उसी प्रकार से भर रहा है जिस प्रकार से सज्जन लोग इकट्ठे होकर के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। और जो तालाब का पानी है वो इकट्ठा हो गया है, गांव वालों के पीने को होगा, पशुओं को पीने के काम आएगा। ठीक सज्जन लोग इकट्ठा होकर जिस प्रकार काम करते हैं और ठीक उसी प्रकार से ये चारों तरफ से पानी तालाबों में भर रहा है। एक और देखिए कितना अच्छा उदाहरण, सरिता जल जल निधि महु जोई, होई अचल जिम जीव हरि पाई।
नदियों का जल कहाँ जा रहा है? नदियों का जल समुद्र में विलीन हो जाता है, नदी वहाँ समाप्त ठीक उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से जीव ईश्वर में विलीन होकर के आवागमन से छूट जाता है। यानी हम अंश हैं ईश्वर के, अंत में हमारे जो आत्मा है वो विलीन हो जानी है प्रभु में, उस जल के, नदी के जल के समान। जैसे वो अंश कहाँ से आया है? समुद्र से। समुद्र से कैसे आता है जल नदी के अंदर? कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तब वो विशाल समुद्र का पानी उस बाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, बादल बन जाता है। और जब बादल बहुत इकट्ठे हो जाते हैं बारिश के मौसम में, तो वही जल नीचे ज़मीन पर बरसता है और वो फिर नदियों के द्वारा होता हुआ वापस समुद्र में विलीन हो जाता है। ठीक उस जीव की तरह जिस प्रकार ईश्वर से जीव मृत्यु लोक में जन्म लेकर के यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा करके आवागमन से छुटकारा मिल जाता है जब वो पुनः ईश्वर में विलीन हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नए पंथ, जिमि पाखंड बात ते गुप्त होए सद ग्रंथ। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है प्रभु ने कि पृथ्वी पानी के बरसने से ठीक उसी प्रकार घास उगाई है चारों तरफ। जो पगडंडियां होती हैं, जो मार्ग होते हैं, वो सारे अब हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मद घमंड आने पर हमको अच्छा मार्ग दिखाई नहीं देता, फिर आदमी जहाँ तहाँ कुछ भी करने लग जाता है। और आज पृथ्वी पर घास उगाने पर चारों तरफ जो रास्ते थे वो सारे अवरुद्ध हो गए हैं। तो जब घमंड आता है ना, थोड़ा कुछ पा लेने पर, तो सारे उसके रास्ते अंधा हो जाता है व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है घमंड में। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। चारों तरफ मेढकों की आवाजें आ रही हैं। बारिश में मेढक किस प्रकार से अपनी टर टर की आवाज़ निकालते हैं, और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि समूह में कई विद्यार्थी वेदों का पाठ कर रहे हों। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जय मिले विवेका। और जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर नव कलियां अंकुरित ठीक उसी प्रकार से अंकुरित हो आए, जैसे कि ज्ञान प्राप्त होने पर साधक को मन स्वच्छ हो जाता है, हरित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत से पानी की बूंदें पड़ने पर पेड़ पौधों पर नव अंकुर फूट पड़े हैं। अर्क जमास मात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उदम गयऊ। अर्क जमास पात बिन भयऊ, एक जमास का पौधा होता है, वो गर्मियों में फल फूलता है, लेकिन बारिश में वो पात विहीन हो जाता है। तो वो पात विहीन उसी प्रकार से हो गया है जैसे कि सुराज, अच्छा राज आने पर, अच्छे राजा के बनने पर जो दुष्ट लोग हैं वो निर्बल हो जाते हैं। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करहि क्रोध जिम धर्महि दूरी। अब चारों तरफ कहीं धूल का नामो निशान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्रोध आने पर धर्म से आदमी धर्म कर्म सब भूल जाता है, और बारिश से जिस प्रकार से धूल समाप्त हो गई है, धर्म से दूरी हो जाती है क्रोध आने पर, ठीक उसी प्रकार से अब इस पृथ्वी पर धूल का कण भी नजर नहीं आ रहा है। शशि संपन्न सोहि महि कैसी, उपकारी की संपत्ति जैसी। चारों तरफ हरी भरी फसल उगाई है, जैसे कि उपकारी की कोई संपत्ति चारों तरफ
हम कहें कि जो उपकारी व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ कार्य अच्छे करता रहता है, कभी स्कूल बनवाएगा, तालाब खुदवाएगा, धर्मशालाएं बनवाएगा, चारों तरफ उसकी संपत्ति दिखती है, उसमें नाम पट्टिका लगी रहती है कि ये उसने इसका निर्माण कराया, उस सेठ ने करवाया। ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ फसलें उगाई हैं इस धरती पर। निशितन घन खगोत बिराजा, जनुदम्भ कर मिला समाजा। चारों तरफ जुगनू जगमगा रहे हैं। जिस प्रकार से एक जो अच्छे व्यक्तियों की संपत्ति दूसरों की भलाई के काम आती है, ठीक उसी प्रकार से चारों तरफ संसार को उजियारा बनाने के लिए जुगनू चारों तरफ जगमगाने लगे हैं। महाभ्रष्ट चले फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। महाभ्रष्ट चले फूट की आरी, जो क्यारी होती हैं वो फूट पड़ी हैं। अब क्यारियों में सब कुछ उगता है, घास भी उगेगी, फूल भी उगेंगे, लेकिन उसकी सफाई न की जाए तो क्या होगा, फूल मुरझा जाएंगे और जो खरपतवार हैं, घास फूस, वो ज़्यादा उगाएगा, जो किसी काम का नहीं होता है। और जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, और इसकी तुलसीदास तुलना करते हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री को स्वतंत्र छोड़ देने पर वो बिगड़ जाती है, और क्यारी को यदि हम उसमें से घास फूस नहीं निकालेंगे तो वो भी उसमें सब कुछ फूट पड़ा है जिस उसमें क्यारी के अंदर। तो हमें किसान जो होता है ना, वो ध्यान रखता है क्यारियों का। तो हमने भी अपनी नारियों का ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना है कि जो हमारी घर की नारियां हैं उनके अंदर कोई कुसंगति ना उगाए, उनको हमें ही दूर करना होता है। कृषि निवारय चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद नाना। और किसान लोग उस क्यारी से खरपतवार निकाल दे रहे हैं। जिस प्रकार से बुद्धि पा करके, ज्ञान पा करके मद लोभ मोह सब दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो क्यारियाँ स्वच्छ उन किसानों का काम है बनाना। देखी अति चक्रबाक खग नाही, कालह पाए जिम धर्म पराही। जो देख मत चक्रबाक खग नाही, देखिए जो एक पक्षी होता है चक्रवाक, वो कहीं दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कलयुग के आने पर धर्म चला जाता है, बारिश के मौसम आने पर वो चक्रवाक पक्षी भी गायब हो गया है। ऊसर बरसै त्रन नहीं जामा, जिम हर जन ही उपजहि कामा। जिस प्रकार से ऊसर में कितनी भी जल की वर्षा हो जाए वहाँ तिनका भी नहीं उगता। जिस प्रकार से प्रभु का सानिध्य पाकर, यानी हम प्रभु की भक्ति पाकर हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ सब मर जाता है। चाहे कितना ही हम किसी पापियों के बीच में रहें, हमारे अंदर प्रभु की कृपा होती है तो नहीं उगता। ठीक उसी प्रकार से ऊसर भूमि में भी एक तिनका नहीं उगता है, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। तो हमें प्रभु के सानिध्य में ही हमेशा रहना है। विधिवत जंतु सकुल महि भ्राजा, प्रजा बाड़ी जिम पाई सुराजा। विविध प्रकार के जंतु इस संसार में बारिश के कारण पैदा हो गए हैं। जिस प्रकार से स्वराज्य आने पर जनसंख्या बढ़ जाती है। जहत रहे पथिक अति नाना, जिमे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। और चारों तरफ जो हरियाली है, छाँव है, जो पथिक जा रहे हैं वह विश्राम करना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते। इतनी ठंडक मनमोहक हवा है। जिस प्रकार से इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने के बाद विषयों से दूर हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से वो विश्राम पथिक भी विश्राम करने लगे। जिस प्रकार प्रभु का सानिध्य पाकर ज्ञान प्राप्त करके इंद्रियां विश्राम करने लग जाती हैं, काम क्रोध लोभ से दूर हो जाती हैं। कबहु दिवस निबिड़ितम, कबहु हुंक प्रगट पतंग।
बिन से उपजऊं ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। बादल कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बादल जीत जाते हैं, कभी छाँव जीत जाती है। ठीक उसी प्रकार से संग जीतता है, कभी कुसंग जीत जाता है, कभी सत्संग। तो ये सत्संग और कुसंग की लड़ाई चलती रहेगी, धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हमको प्रभु के सानिध्य में ही रहना है। और जब हमारे अनुकूल समय नहीं हो तो कुछ दिन विश्राम करना ही उचित है। जिस प्रकार प्रभु ने बारिश आने पर कुछ दिन विश्राम किया, क्योंकि इस समय वो कहीं जा नहीं सकते थे। जाएंगे, नदी नाले सब भरे हुए हैं, पहले आज के जैसी सुविधाएं नहीं थी, नदियां भर के चलती, उनको पार कैसे करना है। तो बारिश में हमको रुकना ही पड़ेगा हमको, और उस बारिश के बाद में जब अनुकूल समय आएगा तो फिर से अपने काम पर लग जाना है। यही इस एक एक चौपाई में जो संदेश है वो यही है कि सुख और दुख का आना जाना ठीक उस मौसम की तरह है। जिस प्रकार ग्रीष्म के बाद बारिश आई और बारिश के बाद शरद और फिर ग्रीष्म, तो आज हम जो सुखी हैं कल हमको दुख आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और वो भी दुख हमेशा नहीं रहेगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा, एक सम आएगा जिसमें ना सुख होगा ना दुख होगा। तो इस मृत्यु लोक में हम इन सब से गुजरना ही पड़ेगा, ये हमको सोचना है। और रामचरितमानस के हर प्रसंग से जो कुछ इसमें बताया गया है उसको अपने जीवन में उतार करके हमें अपने खुद के जीवन को सुखी बनाना है। कल सुबह 5 बजे फिर आऊँगा आपके सामने एक नए प्रसंग के साथ। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।